हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने डेमोक्रेसी के बारे में सब कुछ पढ़ा और हमने ये भी देखा कि डेमोक्रेसी हमारी क्यों बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो यहाँ फाइनली हम अब आउटकम्स देखेंगे डेमोक्रेसी के। दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। There are various types of government such as monarchy, rule of king or queen, and dictatorship, rule by single person or a group. But democracy is far better than them. अब हमने पहले पढ़ा था कि मोनार्की जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें या तो अकेला एक किंग और क्वीन रूल कर रहा होता है या और डिक्टेटरशिप में या तो एक सिंगल पर्सन रूल कर रहा होता है या फिर एक ग्रुप होता है वो रूल कर रहा होता है। तो जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो रूल कर रहे होते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी को पीपल्स गवर्नमेंट बोलते हैं। वाई डेमोक्रेसी इज बेटर। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि हम डेमोक्रेसी को सारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर क्यों मानते हैं। इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग द सिटीजन ऑफ कंट्री। डेमोक्रेटिक जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो स्पेशली सारे लोगों को इक्वली ट्रीट करती है और सारे सिटीजन्स को सारी की सारी इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। एंड इट एनहेंस द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल। जब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है एंड सारे के सारे सिटीजन्स इक्वल कंसिडर होते हैं तो हर पर्सन का जो है सेल्फ रिस्पेक्ट एनहेंस होता है। इट इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का ये सबसे अच्छा मेथड है, क्योंकि जब सबको यहाँ पे माइनॉरिटीज को भी इन्वॉल्व किया जाता है, माइनॉरिटीज एंड मेजॉरिटीज का इक्वल रोल होता है, तो किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट की बहुत कम चांसेस होते हैं। इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोगों को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करते हैं और जो है जो पीपल होते हैं कंट्री के उनकी ओपिनियन को बहुत ज़्यादा सबसे ऊपर रखा जाता है और बहुत ज़्यादा लोगों के साथ बहुत टाइम के साथ डिसीजंस लेते हैं। सो इसको हम एक तरह से मानते हैं कि यहाँ जो है डिसीजन मेकिंग की क्वालिटीज को डेमोक्रेसी इम्प्रूव करती है। इट अलाउज करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स। अब डेमोक्रेसी में ये नहीं है कि एक बार आपने मिस्टेक कर दिया है तो अब आप दोबारा से इलेक्शन में फाइट कर ही नहीं सकते या आप अच्छे से अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म कर ही नहीं सकते। अगर एक बार आपको किसी भी गवर्नमेंट को लगता है कि दे हैव मेड फ्यू मिस्टेक्स एंड अच्छे से उन्होंने गवर्नमेंट को चला नहीं पाया है, तो नेक्स्ट टाइम देन व्हेन दे विल विन इलेक्शन, एट दैट टाइम दे विल ट्राई टू correct their mistakes. So in this next topic, ways to evaluate the outcomes of democracy. अब हम इसके ways देख रहे हैं डेमोक्रेसी को इवेल्युएट करने के। डेमोक्रेसी में पीपल बिलीव इन डेमोक्रेसी बट ऑल्सो शो डिससेटिस्फैक्शन विद द डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस। लोग डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं बट डेमोक्रेसी को एक्चुअल में प्रैक्टिस करते हैं ना, तो उसमें उनको थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन लगा रहता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट डेमोक्रेसी इज गुड इन वर्ड्स बट नॉट इट्स प्रैक्टिस। वर्ड्स में डेमोक्रेसी बहुत अच्छी लगती है बट जब प्रैक्टिस करते हैं तो जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती है वो बहुत सारी होती है डेमोक्रेसी में। Democracies in different countries did not bring similar achievements. Example, democratic countries have formal constitution, they have multiple political parties, they hold elections, they also guarantees the right of citizen in common, but these countries different in social situations, economic strength and culture. मतलब कि जो डेमोक्रेसी के गोल होते हैं वो सब सेम होते हैं हर कंट्री के लिए, बट हर एक कंट्री में जो उनके अचीवमेंट्स है वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हर एक कंट्री की जो है सोशल सिचुएशंस अलग होती है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ अलग होती है, अलग अलग तरह के कल्चर होते हैं, तो उसके जो हमारे गोल्स होते हैं उनके रिजल्ट भी अलग मिलते हैं डेमोक्रेसी में। Next is people think that democracy can solve all the problems such as socio-economic and political problems. But when our expectations are not met, we immediately start blaming the democracy. हमारी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है डेमोक्रेसी से। हम सोचते हैं कि डेमोक्रेसी में सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जो भी सोशल डिफरेंसेस है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, वो सारी की सारी सॉल्व हो जाएगी। बट जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं हमें उतना नहीं मिलता है तो हम डेमोक्रेसी को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं।
Next is we need to understand that democracy is just a form of government. Making the use of it, citizens have to achieve their goal. अब हमको ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि डेमोक्रेसी है वो सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें उसको सिर्फ हम एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के यूज में इसको यूज कर सकते हैं. तो सिटीजन्स को खुद अपने गोल्स को अचीव करना पड़ेगा. थिंग्स दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड. अब हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी हमको क्या क्या चीजें हैं जो डेमोक्रेसी को हमको प्रोवाइड करनी चाहिए. सबसे पहला हम देखेंगे अकाउंटेबल गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड राइट टू चूज द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो द राइट टू कंट्रोल देम. Thus, this suggests that democracy must provide the most basic outcome. Example, government accountable to the citizen and also it should tend to fulfill the needs and expectations of the citizen. क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट पीपल जो है गवर्नमेंट को चूज करती है, इसलिए गवर्नमेंट उनके लिए अकाउंटेबल होती है यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि वो लोगों के जो नीड्स होती है उनको फुलफिल करती है और सिटीजन के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग काम करती है. सेकंड, इफेक्टिव गवर्नमेंट. Consider the case of non-democratic government. The power is in hand of single individual or group. In such situations, decisions can be quick and efficient, but the chances of caring about public opinion is very less. अब हम देखते हैं कि अगर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज है तो उसमें एक ही पर्सन के हाथ में सारे वो पावर्स होते हैं किसी भी डिसीजन को लेने में. तो डिसीजन तो क्विक हो जाते हैं, बट वो लोगों के फेवर में कितने होते हैं इस पे हमारा क्वेश्चंस लग जाता है. ऑन द अदर हैंड, इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, बिफोर टेकिंग एनी डिसीजंस पब्लिक ओपिनियन मस्ट बी कंसिडर्ड. डेमोक्रेसी में क्या होता है, जब भी कोई गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है तो वो पहले पब्लिक ओपिनियन को कंसीडर करती है. दिस प्रोसेस में टेक टाइम बट विल बी एन इफेक्टिव डिसीजन. बहुत ज्यादा टाइम लेती है ये, बट बहुत ही इफेक्टिव डिसीजंस होते हैं. Procedure wise decision making. Government can take decisions very fast, but many times such decisions are not accepted by the people. In contrast of this democratic government takes more time and follow its procedure to take any decision and hence produce effective decisions that is more acceptable to people. Thus, even if time is consumed, but at the end effective decisions can be प्रोड्यूस. बहुत लंबा टाइम लगता है डिसीजन लेने में गवर्नमेंट में, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होता है, बट फाइनली जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव डिसीजंस होते हैं. अब यहाँ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी कैसे होती है. सिंस द गवर्नमेंट फॉलोज रूल्स एंड प्रोसीजर टू मेक डिसीजंस, बीइंग अ सिटीजन ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री, एवरी इंडिविजुअल हैज राइट टू नो इफ द डिसीजंस इज टेकन विद करेक्ट rules and procedures. This is called transparency. If needed, government should involve public opinion for any decision. या हर डिसीजन, हर डिस्कशन जो हमारी गवर्नमेंट ले रही होती है वो सारे के सारे लोगों को पता होता है और उसमें पीपल आर ऑल्सो इन्वॉल्व एंड दे गिव देयर ओपिनियन ऑल्सो. सो दैट्स वाई वी कैन से दैट इन डेमोक्रेसी पीपल हैव राइट टू नो अबाउट एवरीथिंग. Next is free of corruption. Democracy must provide a government that is responsive to the need and demand of the people and should be free of corruption. डेमोक्रेसी को ऐसी गवर्नमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए जो कि लोगों की नीड्स को अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सके, लोगों की डिमांड पे ध्यान दे सके और करप्शन से फ्री हो. और पीपल्स गवर्नमेंट, इवन इफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज स्लो, लेस एफिशिएंट, नॉट ऑलवेज रिस्पॉन्सिव और करप्ट, स्टिल इट इज पीपल्स गवर्नमेंट. द अल्टीमेट पावर बिलोंग टू द पब्लिक. अब इसमें क्या होता है, यहां हम देखेंगे कि चाहे ये स्लो काम कर रही है, लेस एफिशिएंट है, हमेशा अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती है, थोड़ा बहुत करप्शन भी होता है, बट फिर भी हम इसको पीपल्स गवर्नमेंट बोलते हैं. क्यों? क्योंकि इस गवर्नमेंट में जो ज्यादा से ज्यादा पावर है वो गवर्नमेंट के लोगों के पब्लिक के पास ही होते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर. थैंक यू चिल्ड्रन.